हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारा पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें हमने 2.1 एक्सरसाइज कर ली थी। अब हमारी बारी है 2.2 एक्सरसाइज करने की। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं? तो हो जाइए पेन कॉपी लेके तैयार। हम स्टार्ट करते हैं हमारी नई एक्सरसाइज 2.2। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, और वो पॉलिनोमियल कैसा है? ये पॉलिनोमियल दे रखा है हमें 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये कैसा है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, कैसा है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसमें हमारी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? डिग्री 2 होती है। ठीक है, इतना हमें पता है। तो अब हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है जब हमारा x इजिकल्स टू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? x इजिकल्स टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन x इजिकल्स टू 0। तो x इजिकल्स टू 0 का मतलब क्या है? कि हमें ये दे रखा है px। क्या दे रखा है? px इजिकल्स टू कितना दे रखा है? 5x माइनस 4x² प्लस में 3। ये दे रखा है। अब यहाँ पे पी एक्स की जगह में क्या लग देना? एक्स की जगह पे 0। तो एक्स की जगह पे जब 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ पे एक्स है उनकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में 3। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस में 3। तो 0 माइनस 0 इज 0 प्लस 3 इज 3। तो जब हम x इजिकल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 3। क्या आएगी? p0 पे ये वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है, तो अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में क्या करना है? सेकेंड पार्ट और इजी है। इसमें हमें क्या करना है? x इजिकल्स टू -1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पी एक्स हमारा क्या दे रखा है? बार बार आपको लिखना है पी एक्स। ठीक है, ताकि टीचर को पता चलता रहे आप क्या आंसर आप क्या पॉलिनोमियल ले रहे हैं। तो पी एक्स इजिकल्स टू ये 4x माइनस x² प्लस 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? x की जगह पे -1 पुट कर रहे हैं। तो क्या जाएगा? 5 इंटू में -1 माइनस में 4। ठीक है, 4 इंटू में -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, इक्वल्स टू क्या जाएगा? ये 5 इंटू -1 और -1 का स्क्वायर क्या जाएगा? +1। तो +1 इंटू -4 इज -4 प्लस में 3। तो -5 और -4 कितना हो जाएगा? -9 प्लस का 3। तो ये कितना हो जाएगा? -6, क्योंकि बड़े के साथ क्या है? माइनस का। तो p-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? जहाँ पे हमें x इक्वल्स टू क्या निकालना है? 2 निकालना है। x इक्वल्स टू 2 पे हमारी इस वैल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा पी एक्स क्या है? पी एक्स हमारा फिर से लिखेंगे 5x माइनस 4x² प्लस में 3। ये पुटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इजी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 रख दिया फिर से, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 3। तो 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 प्लस में 3। तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस में 3। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 माइनस में 16 इक्वल्स टू माइनस का 3। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? माइनस का 3। तो ये हमारी आ गई वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब हमें x की वैल्यू दी जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो या आपको कोई और वैल्यू निकालनी हो x की, तो अगर आपसे ना निकले तो आप मुझसे कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है। ठीक है, इसमें भी हमें अब क्या दे देगा? P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो अभी हम करके आए थे, है ना? तो इनकी वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमें ये जो पी वाई दे रखा है, पी वाई दे रखा है। ठीक है, पी वाई दे रखा है। पी वाई क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है y² माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है एक बार P0 पे, एक बार P1 पे और एक बार P2 पे। ठीक है, 3 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं P0 से। P0 इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1।
तो सब जीरो वाला तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ वन बचेगा, तो वन प्लस का वन। फिर P1 की वैल्यू निकालो, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन का स्क्वायर माइनस में वन प्लस में वन। तो वन का स्क्वायर क्या होगा, वन माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन और ये कट गया, तो बचा क्या, सिर से प्लस वन। तो P1 की वैल्यू भी क्या हो गई, वन हो गई। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा, P2 की वैल्यू, P2 क्या हो जाएगा हमारा, टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में टू प्लस में वन। ठीक है, तो टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर माइनस टू प्लस में वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, टू प्लस वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, थ्री। तो हमारी P2 की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, पी टी की वैल्यू दे रखी है। P2 क्या दे रखा है हमें, कि टू प्लस में टी प्लस में टू टी का होल स्क्वायर माइनस में टी का क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं P0 की वैल्यू। तो P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू प्लस टी की जगह क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो, फिर टू, फिर इंटू में ज़ीरो का स्क्वायर माइनस में ज़ीरो का क्यूब। ठीक है, ज़ीरो का क्यूब, क्या रहेगा, ज़ीरो का क्यूब। तो ये क्या रहेगा, टू प्लस में ज़ीरो, ठीक है, प्लस में टू इंटू ज़ीरो क्या रहेगा, ज़ीरो, ठीक है, माइनस ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो। तो कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो से ज़ीरो हो बच गया, तो सिर्फ फोर बचा। ठीक है, फिर इसी से P1 कितना हो जाएगा, टू प्लस में टी प्लस में टू टी का स्क्वायर माइनस में टी क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू प्लस में टी की जगह क्या पुट करेंगे, वन। ठीक है, प्लस टू टी वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, ये थ्री, प्लस टू का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर मतलब वन, टू, फिर माइनस वन का स्क्वायर ये, तो कितना आएगा, फाइव माइनस वन इक्वल्स टू फोर। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, P2 की वैल्यू, क्या निकालेंगे, P2 की वैल्यू। तो क्या रहेगा, टू प्लस टू, ठीक है, यहाँ पे कितना मतलब, यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो पहले इक्वेशन लिख लो ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब इक्वल्स टू टू प्लस टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू का क्यूब भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, प्लस यहाँ पे फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और यहाँ पे जो टू है, फोर इंटू टू कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पे क्या जाएगा, एट, तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस एट। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्लस का एट माइनस का एट कैंसिल हो गया, फिर बचा फोर। तो P2 की वैल्यू कितना आ गई, फोर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, पी एक्स इजिकल्स टू क्या है, एक्स का क्यूब। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पी एक्स इजिकल्स टू एक्स का क्यूब। ठीक है, पी एक्स इजिकल्स टू एक्स का क्यूब। ठीक है, फिर से यहाँ पे हमें वैल्यू करके निकालनी है, P0, P1 और P2 की, है ना, P2 की, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो P0 क्या हो जाएगा, ज़ीरो का क्यूब, ज़ीरो का क्यूब क्या होता है, ज़ीरो। फिर P1 क्या हो जाएगा, वन का क्यूब, और वन का क्यूब क्या होता है, वन। और फिर P2 का क्यूब कितना हो जाता है, टू का क्यूब हो जाता है एट। ठीक है, सिंपल था। और इसके आगे कितनी वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट था, थर्ड। ठीक है, अब हमारा बच गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या देख लेते फटाफट। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या था कि पी एक्स इजिकल्स टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, पी एक्स इजिकल्स टू एक्स माइनस वन, पी एक्स इजिकल्स टू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, ये हो गया। या आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सॉल्व करने में और थोड़ा आसानी हो। तो P0 निकालेंगे, तो P0 क्या हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस में वन। तो ज़ीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, और फिर माइनस में वन, तो कितना हो गया, ये माइनस का वन। इसी तरीके से अगर हम P क्या निकालेंगे, P अगर हम वन निकालेंगे तो क्या जाएगा, वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से P2 निकालेंगे तो टू का स्क्वायर माइनस में वन, तो कितना हो जाएगा, फोर माइनस वन इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब इसके बाद
अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें 4 पार्ट थे, चारों पार्ट मैंने करवा दिए, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए वैल्यू पुट करने में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें बोला है कि वेरीफाई द फॉलोइंग्स हैव द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इंडिकेट अगेंस्ट दैम, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इनके जीरोज दे रखे हैं, ये इनके मतलब जहाँ पे ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या ये इसमें पुट करने पे हमें पता चलता है कि इसके ही ज़ीरो हैं या नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, जो एक्स की वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू पे जो हमारे पॉलिनोमियल है ये क्या आता है, ज़ीरो बनता है या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है, ये हमें चेक करके बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पी एक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है हमारा? पी एक्स इज इक्वल्स टू ये है हमारा थ्री 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 एक्स प्लस में वन, 3x प्लस में 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? -1/3 कितना देगा? तो x की जगह पर पुट कर दो, तो p -1/3 पे क्या ये इक्वेशन ज़ीरो बनती है? तो पुट करके देख लेते हैं। -1/3 प्लस में 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? -1 + 1 = 0। तो इसे -1/3 पुट करते ही जो हमारा पी एक्स है वो ज़ीरो बन गया। इसका मतलब कि जो x इज इक्वल्स टू -1/3 है इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स का ज़ीरो है वो, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये है हमारा पी एक्स। क्वेश्चन लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस में पाई, ठीक है। और यहाँ से x इक्वल्स टू 4/5। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो p 4/5 पे हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या है? p इंटू 4/5, ठीक है, माइनस में पाई, तो इससे कट गया, तो बचा क्या? 4 माइनस पाई। और 4 माइनस पाई ज़ीरो आएगा कभी? नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि ये x इज इक्वल्स टू 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है कि x² - 1, ठीक है। x² - 1 की जो दो जीरोस दे रखे हैं, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 दे रखा है, ठीक है। चेक करना है कि ये दोनों ही इसके ज़ीरो है या नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो करते हैं चेक। तो क्या रहेगा हमारा? पी एक्स इज इक्वल्स टू x² - 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? x इज इक्वल्स टू एक बार 1 दे रखा है और एक बार -1 दे रखा है, दोनों पे चेक करना है। तो p1 पे चेक करते हैं, तो p1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0, तो 0 आ गया। फिर p -1 पे चेक करते हैं, p -1 क्या होता है? -1 का होल स्क्वायर -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है, ठीक है। -1 तो कितना हो जाएगा? 0। तो दोनों पे ही 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ द पी एक्स, पी एक्स के दोनों ही क्या हैं? जीरोज हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? मेरे पास एनसीईआरटी में लिखा है, वहाँ से लिख देता हूँ। क्या है कि पी एक्स जो है वो किसके बराबर है? वो x+1 इंटू में x-2 के बराबर है। और हमें बताना है कि x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2 ये दोनों इसके ज़ीरो हैं कि नहीं, ठीक है। चेक करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या करनी है? -1, तो -1 पुट करेंगे, तो -1 + 1, ठीक है, इंटू में -1 -2, तो देखो ये कट गया, ये ज़ीरो बन गया। तो 0 इंटू कुछ भी होगा, ये कितना आएगा? -3, तो 0 इंटू कुछ भी आएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। -2 पर पुट करते हैं, तो -2 सॉरी +2 है ये, ठीक है, +2 है। तो 2 + 1, ठीक है, और 2 - 2, तो 2 - 2 कितना होता है हमारा? 2 - 2 इज़ 0, ठीक है। तो ये 3 इंटू में 0, तो फिर से क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या है कि -1 एंड 2, x इज इक्वल्स टू -1 एंड 2 आर द zeros of the polynomial और px, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा इसमें? वो है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा कि पी एक्स,
ठीक है, पी एक्स दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें चेक करना है कि पी ज़ीरो क्या होगा। पी ज़ीरो होगा ज़ीरो का स्क्वायर, तो ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पी एक्स, ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। अब सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट थोड़ा, हाँ, वो है पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और हमें चेक करना है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय रूट थ्री और टू बाय रूट थ्री, क्या इनके ज़ीरो होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, पी वन बाय रूट थ्री क्या होगा, ये थ्री इंटू में माइनस वन बाय रूट थ्री है, माइनस वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन। तो अब देखो उसको स्क्वायर करेंगे तो थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन और थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन, तो थ्री से थ्री कट गया, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, ठीक है, तो वन माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ये तो है ज़ीरो, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, पी इज इक्वल्स टू टू बाय रूट थ्री, ठीक है, तो टू बाई रूट थ्री क्या हो जाएगा, टू इंटू में टू का स्क्वायर बाय रूट थ्री, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस में वन, तो क्या रहेगा, टू इंटू में टू का स्क्वायर फोर और थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन, थ्री से ये कट गया, तो बचा क्या, फोर माइनस वन, ये तो ज़ीरो। तो हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट थ्री, माइनस वन बाई रूट थ्री इज़ अ ज़ीरो, बट टू बाय रूट थ्री इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, अब हमारा है एट, ये हो गया हमारा सेवन्थ क्वेश्चन हो गया, सिक्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, एट्थ क्वेश्चन, क्या है, एट्थ क्वेश्चन, ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन। तो सेवन्थ क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मैंने एक्चुअली सिक्स को सेवन्थ बना दिया, ओके सॉरी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एल एक्स प्लस एम, ठीक है, और x की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखी है कि माइनस एम बाई एल, ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो चलो पुट करके देखते हैं। तो p माइनस एम बाई एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, l इंटू माइनस एम बाई एल इक्वल्स टू प्लस एम, तो माइनस से माइनस एल कट गया, बच्चा क्या, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब माइनस एल बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इज अ ज़ीरो ऑफ द पी एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, लास्ट पार्ट इज एट्थ पार्ट, ठीक है। एट्थ पार्ट ध्यान से समझना, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ज़्यादा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो देखो पी एक्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस में वन है, ठीक है, और एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, वन बाई टू है, ठीक है। इसको पुट करके देखो तो पी वन बाई टू इज इक्वल्स टू टू इंटू में वन बाई टू प्लस में वन, तो टू से टू कट गया, तो क्या बचा, वन प्लस वन, और वन प्लस वन कितना आ गया, टू आ गया। इसका मतलब कि P इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू वन बाई टू इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पी एक्स। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सारे पार्ट मैंने करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे बोल रहा है कि बताओ भाई इन सब के ज़ीरो क्या होंगे, इन सब के ज़ीरो क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, डरने की ज़रूरत है। ज़ीरो निकालने का सिंपल तरीका ये है, जो भी पी एक्स दे रखा है, ठीक है, उसको क्या करना है, पी एक्स को हमें किसके इक्वल रख देना है, ज़ीरो के। जब हम पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे तो पी एक्स जिसके इक्वल है वो भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हमें ज़ीरो निकालने हो, जब भी हमें ज़ीरो निकालना है तो पी एक्स को क्या रख देना है, ज़ीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा पी एक्स जो है वो क्या है, एक्स प्लस फाइव है, क्या है, एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पी एक्स को हम क्या रख देंगे, पी एक्स इक्वस टू ज़ीरो रख देंगे। पी एक्स इक्वस टू ज़ीरो रखने से क्या होगा कि हमारा जो एक्स प्लस फाइव है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये प्लस फाइव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। तो एक्स इज इक्वस टू ज़ीरो माइनस फाइव, तो एक्स इज इक्वस टू कितना आ गया, माइनस का फाइव। तो इसका ज़ीरो क्या हो गया, एक्स इज इक्वस टू माइनस फाइव इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज़ द ज़ीरो, इज़ द क्या है, ये ज़ीरो है, क्या है, ज़ीरो, ठीक है।
सॉरी थोड़ा ये इज़ द ज़ीरो। ठीक है, समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि सेम है, ये भी है। इसमें बोल रहा है कि पी एक्स इजिकल्स टू हमें दे रखा है एक्स, पी एक्स इजिकल्स टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, तो अब पी एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। तो एक्स माइनस फाइव इजिकल्स टू ज़ीरो, तो एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस फाइव, तो एक्स इजिकल्स टू क्या हो गया, फाइव। एक्स इजिकल्स टू क्या हो गया, फाइव। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स इजिकल्स टू फाइव इज़ द ज़ीरो, इज द ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ऑफ पी एक्स। यहाँ पर लिख दो ऑफ पी एक्स। समझ में आ गया दोनों पार्ट। अब देखो तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, यहाँ पी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस टू, सॉरी पी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, याद रखना, देखते किसकी मेमोरी याद है, तुम्हारी है ज़्यादा। थर्ड पार्ट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस में फाइव, प्लस में फाइव। तो फिर से क्या करना है, पी एक्स को हमें ज़ीरो के इक्वल ले लेना है। इसकी वजह से क्या होगा, टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से टू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस फाइव, उधर जाकर हो जाएगा माइनस फाइव। टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव बाई टू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि x is equals to minus 5 by 2 is the is the is the zero of the following polynomial। ठीक है, the polynomial p x। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है ये हमें कि एक्स पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है ये, पी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस में टू। ठीक है, थ्री एक्स माइनस में टू। तो क्या करना है हमें, फिर से पी एक्स को किसके इक्वल ले लेना है, ज़ीरो के। तो थ्री एक्स माइनस टू भी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। इधर प्लस टू माइनस टू, उधर जाके क्या जाएगा, प्लस टू। तो प्लस टू बन गया। और यहाँ पे थ्री क्या है, मल्टीप्लाई में, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री। तो एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री इज a zero of the polynomial px। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट इज फाइव। मेरे पास एनसीईआरटी रखी हुई है तो वहीं से लिख देता हूँ, नहीं तो बोले भैया चीटिंग करके करवा रहे हो आप, तो नहीं। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्स को फिर से किसके इक्वल रखना है, ज़ीरो के। तो यहाँ पे थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या जाएगा, डिवाइड। तो ज़ीरो बाई थ्री क्या होता है, हमेशा कुछ भी अगर जीरो से डिवाइड करते तो क्या जाता है, ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो। ठीक है, एक्स इज ज़ीरो इज़ अ zero of the polynomial px, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इस सिक्स पार्ट। ठीक है, सिक्स पार्ट क्या बोल रहा है, सिक्स पार्ट सिंपल है। सिक्स पार्ट में क्या बोल रहा है, पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। और यहाँ पे बोला है कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ए इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है तो पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो को इक्वल रखो। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ज़ीरो बाई ए। तो यहाँ पर भी ए इज इक्वल एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक्स इज टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे इसने ए इज इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो अगर ज़ीरो रहेगा तो ऑलरेडी ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, बट हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ए के ज़ीरो नहीं है, आप एक्स की वैल्यू बताइए। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, पी एक्स। समझ में आ गया। अब लास्ट पार्ट इसका, ठीक है, और सबसे डरावना जो सबको बच्चों को लगता है, बट सबसे इजी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है कि सेवन्थ पार्ट क्या है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। बोले भैया सारे नंबर ही गायब कर दिए उन्होंने। यहाँ पे क्या बोला है, सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और सी और डी क्या है, सी और डी आर रियल नंबर्स। क्या है ये, रियल नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन है। तो अब फिर से तरीका वही रखना है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो क्या कर रहे हैं, इधर प्लस डी, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, एक्स इजिकल्स टू माइनस डी बाई सी हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमारा क्या है, ज़ीरो आ गया। तो एक्स इजिकल्स टू माइनस डी बाई सी इज़ द ज़ीरो ऑफ द
पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा सारे क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, क्या हो, डाउट हो, ठीक है, तो उसे कहाँ पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक है, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो आपके सारे डाउट्स के आंसर मैं कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, क्या होगी, पसंद आई होगी, तो आपको इसको क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो ना, 1 ही सेकंड लगता है। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।